मेरा नाम रॉकेट है और जरा औकात में रहो, तुम सिर्फ धरती पे हीरो हो, समझे? गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आने वाला है और इस मूवी में हमें रॉकेट रकून का ओरिजिन जरूर दिखेगा और रॉकेट रकून की गर्लफ्रेंड लाइला भी दिखेगी। तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि इस बार बोले रॉकेट रकून का कॉमिक बुक ओरिजिन जान ले, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले कि स्टोन कोऑर्डिनेट में कुछ एलियन ह्यूमन राइट्स ने एक प्लेनेट बनाया जिसका नाम था हाफ वर्ल्ड। अब की स्टोन कोऑर्डिनेट वैसे ही है जैसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हाफ वर्ल्ड भी वैसे ही है जैसे हमारी पृथ्वी। हाफ वर्ल्ड पे उस गैलेक्सी के सारे मेंटली पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता था और ट्रीटमेंट का सारा रिकॉर्ड एक डायरी में रखी जाती थी। कुछ टाइम के बाद इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई जिसके कारण सारे ह्यूमन राइट्स पेशेंट और उनके पालतू जानवरों को छोड़कर चले गए। इन्हीं पालतू जानवरों में से हमारा रॉकेट रकून भी था। जाने से पहले उन्होंने इन पेशेंट्स के लिए रोबोट्स बनाए ताकि वो उनका ख्याल रख सकें। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन टाइम के साथ रोबोट्स भी समाप्त होते गए और उनमें सोचने और समझने की क्षमता आ गई। इन रोबोट्स ने फिर सोचा कि पेशेंट का ख्याल रखना बहुत ही छोटा काम है और उनके लिए उन्होंने सारे पेशेंट के पालतू जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से उन्होंने इन जानवरों में इंटेलिजेंस डाल दी और इन्हीं जानवरों में हमारा रॉकेट रकून भी था। उसके बाद रोबोट्स ने इस प्लेनेट के 2 हिस्से कर दिए, एक और वो खुद रहने लगे और दूसरे ओर पेशेंट और उनके पालतू जानवर। कई दिनों तक रॉकेट और उसके जैसे कई और जानवर अपने ओनर का देखभाल करते रहे और जो डायरी ह्यूमैनिटीज एलियंस छोड़कर गए थे वो अब किडियंस बाइबल बन चुकी थी और सारे पेशेंट उस बुक की पूजा करते थे। किडियंस बाइबल में जो भी लिखा था वो हाफ वर्ल्ड के किसी भी जानवर को समझ नहीं आती, लेकिन रॉकेट को इतना पता था कि उसमें इन पेशेंट को लेकर कुछ सीक्रेट छुपा है। इसीलिए रॉकेट इस बाइबल को लेकर हाफ वर्ल्ड के दूसरी तरफ आ गया जहाँ की रोबोट्स रहते हैं। रोबोट्स इस बाइबल की हेल्प से रॉकेट को एक हेलमेट बनाकर देते हैं जिससे कि हाफ वर्ल्ड के सारे पेशेंट ठीक हो सकें। और होता भी ऐसा ही है, जब सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो वो रॉकेट और सारे जानवरों को बोलते हैं कि उन्हें अब उनकी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब वो आज़ाद हैं। तो यहीं से रॉकेट उन सबसे अलविदा लेता है और जैसे कि उसकी किस्मत में था वैसे ही वो स्पेस एडवेंचर की तरफ बढ़ जाता है। आगे चलकर क्रिस सोल्जर उसे बंदी बना लेते हैं और वहीं उसकी मुलाकात होती है ग्रूट से। और इसके आगे की स्टोरी तो हम सबको पता है। अगर किसी और कैरेक्टर का कॉमिक बुक ओरिजिन जानना है तो कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या फालतू एसगार्ड है यार। ओ सेल हंटर वाली, क्या हाल है तेरे? ना हल्क रहे ना बैनर, क्या भेलपुरी है। ये है रॉकेट। पाए लागो डार्लिंग।